रामगढ़ गांव की भूतिया कहानी। छोटी वाली चुड़ैल। रामगढ़ गांव जो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था, वहां के लोग हमेशा कहते थे कि रात के समय गांव में कुछ अजीब होता है। किसी भी नवजात बच्चे की मां ने कभी भी रात में अकेले घर से बाहर नहीं निकलने की हिम्मत की थी। कहते थे कि रात को जंगल के अंदर एक डरावनी चुड़ैल रहती थी, जिसकी ताकत उसके लंबे घने बालों की चोटी में थी। शुरुआत रामगढ़ गांव में एक छोटी सी बस्ती थी। गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें एक जवान लड़की सुहानी अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। सुहानी के पिता हमेशा कहते थे, रामगढ़ के जंगलों में रात्रि के समय कुछ न कुछ रहस्यमय घटता है, वहां किसी बुरी तात का वास है। लेकिन सुहानी को इन बातों का बिल्कुल डर नहीं था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने जाती और कभी-कभी रात भी वहां बिताती। वह नहीं मानती थी कि कोई चुड़ैल वगैरह हो सकती है। छोटी वाली चुड़ैल एक रात जब सुहानी जंगल में अपनी दोस्तों के साथ घूम रही थी, उन्होंने एक पुरानी झोपड़ी देखी। सुहानी की जिज्ञासा बढ़ी और वह अपनी दोस्तों से कहकर झोपड़ी की ओर बढ़ी। जैसे ही वे अंदर गए, वहां एक महिला खड़ी हुई दिखी, जिसकी आंखों में गहरी खामी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उस महिला ने कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? सुहानी ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? महिला ने अपने बालों को पीछे किया और तब सुहानी ने देखा कि महिला के सिर के ऊपर एक बड़ी सी चोटी थी, जो किसी शैतानी शक्ति से जुड़ी थी। महिला ने कहा, मैं वही हूं जिसे तुम लोग चुड़ैल कहते हो, और मेरी शक्ति मेरी चोटी में बसी हुई है। महिला ने फिर सुहानी को डराने के लिए एक डरावना किस्सा सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि वह एक बार सुंदर लड़की थी, लेकिन एक दुष्ट तंत्र मंत्र वाले बाबा ने उसे अपनी शक्ति के लिए शापित कर दिया। उसने उसके बालों में एक जादुई ताकत डाल दी थी, जिससे वह रात में जीवित रहती थी और दिन में पत्थर की तरह कठोर हो जाती थी। चोटी में बसी शक्ति चुड़ैल ने बताया, मेरे बालों की चोटी में छुपी हुई शक्ति ने मुझे अमर बना दिया, लेकिन यह ताकत मेरे शरीर के अंदर समा गई और अब मुझे हर रात उसी ताकत का उपयोग करना पड़ता है। जो भी मेरे पास आता है, मैं उसे अपनी चोटी से छूकर उसका जीवन छीन लेती हूँ। सुहानी और उसकी दोस्तें डर के मारे वहां से भागने लगी, लेकिन महिला ने अपनी चोटी से एक जादुई रोशनी निकाली, जो सुहानी को अपनी ओर खींचने लगी। जैसे ही सुहानी को उसकी चोटी ने छुआ, वह बेहोश हो गई। गांव में बदलाव। सुहानी के माता पिता ने सुहानी को बचाने के लिए गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। बुजुर्गों ने बताया कि इस चुड़ैल से मुक्ति पाने का केवल एक तरीका था, उसकी चोटी को काटना। गांव के कुछ बहादुर लोग रात को जंगल में गए और उस महिला को हराया। एक कड़ी लड़ाई के बाद उन्होंने उसकी चोटी काट दी। जैसे ही चोटी कटी, महिला की शक्ति खत्म हो गई और वह मुरझाकर पत्थर की तरह गिर पड़ी। अंत गांव के लोग मानते हैं कि चोटी वाली चुड़ैल को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। लेकिन आज भी जब रात होती है और हवा कुछ और ही अंदाज में बहने लगती है, लोग कहते हैं कि कभी-कभी जंगल से कोई आवाज आती है, मानो वह चोटी फिर से बसी हो और चुपके से किसी को अपनी ओर खींचने आ रही हो। रामगढ़ गांव की रहस्यमय कहानी। चोटी वाली चुड़ैल का बदला कुछ महीने बीत चुके थे और रामगढ़ गांव में फिर से शांति लौट आई थी। चुड़ैल को मारने के बाद गांव वाले ये मानने लगे थे कि अब उस खौफनाक शक्ति से छुटकारा मिल चुका है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने फिर से उस डर को जिंदा कर दिया, जो लोग अब भूलने लगे थे। शुरुआत एक रात में अचानक गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। खेतों में खड़ी फसलें रातों रात नष्ट हो जाती, घरों के दरवाजे खोल दिए जाते और जूते चप्पल इधर उधर पड़े मिलते। ये सब देखकर लोग डर के मारे सहम गए थे। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली घटना यह थी कि सुहानी, जो पहले चुड़ैल से बचकर आ चुकी थी, अब अचानक गायब हो गई थी। सुहानी की मां ने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। बुजुर्गों ने बताया कि चुड़ैल की शक्तियां पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। उसकी चोटी को काटने के बाद उसकी शक्ति तो खत्म हो गई थी, लेकिन वह एक नई शक्ति को ढूंढने में लगी थी। और अब सुहानी, जो उसकी पहली शिकार थी, वही उसकी अगली शिकार बनने वाली थी। रहस्यमय घटनाएं। गांव में एक रात जब चांद अंधेरे बादलों के बीच छिपा हुआ था, सुहानी की मां ने देखा कि उसकी बेटी का पसंदीदा बालों का कंघा उसके कमरे में रखा हुआ था, लेकिन उसके बालों में कोई गंध नहीं थी, जैसे वह किसी और के द्वारा इस्तेमाल किया गया हो। इसके अलावा सुहानी के कमरे में एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें एक अजनबी महिला की छाया साफ नजर आ रही थी, जिसकी आंखें डर और खौफ से भरी हुई थी।
इसके बाद गांव में एक और रहस्यमय घटना हुई। एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे, गांव के बाहर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी महिला की चीख और फिर एक चोटी को घुमाने की आवाज। सुबह होते ही कुछ लोग उस स्थान पर पहुंचे जहां से आवाज आई थी। वहां देखा, जमीन पर एक पुराने बालों का गुच्छा पड़ा हुआ था जो बेहद घने और काले थे, और कुछ दूरी पर एक अजनबी महिला की छाया जो किसी जंगल की ओर जाती दिख रही थी। सुहानी की वापसी कुछ दिनों बाद सुहानी का पता चला। वह एकदम बदल चुकी थी, जैसे उसके अंदर कुछ और समा गया। वह अपने पुराने स्वभाव से पूरी तरह अलग हो चुकी थी। उसकी आंखें सुहानी जैसी नहीं लगती, वे अब खौफ और शैतानी सोच से भरी हुई थी। सुहानी के बाल अब पहले से भी ज्यादा लंबे और घने हो गए थे और उनकी चोटी में एक अजीब सी चमक थी। एक रात सुहानी की मां ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सुहानी की आंखों में अब कोई पहचान नहीं थी। वह अब पूरी तरह से उस चुड़ैल के प्रभाव में आ चुकी थी। सुहानी ने कहा, मां, मैं अब वही बन चुकी हूं जो तुम डरते हो। तुम्हारी चोटी वाली चुड़ैल अब तुमसे बदला लेगी। गांव के लोग अब फिर से खौफ के साए में जीने लगे थे। लेकिन एक बात उन्होंने महसूस की, जिस दिन से सुहानी ने अपनी चोटी से बल पा लिया था, उसी दिन से गांव में चुपके चुपके कुछ और भी बुरे संकेत मिल रहे थे। हर रात जंगल से एक नई आवाज सुनाई देती थी और गांव के लोग अब पहले से ज्यादा डरते थे। अंतिम मुठभेड़ गांव के बुजुर्गों ने फिर से एक उपाय सोचा। उन्होंने सुहानी को बचाने के लिए उसी तंत्र मंत्र का सहारा लिया जो पहले चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए किया गया था। लेकिन इस बार सुहानी की चोटी में जो शक्ति समाई थी वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। जब वे सुहानी के पास पहुंचे तो देखा कि वह अब एक जादुई रूप धारण कर चुकी थी। उसकी चोटी से एक भयंकर रोशनी निकल रही थी और उसकी आंखों में अदृश्य ताकत का प्रभाव था। सुहानी अब खुद को एक बुरी ताकत का हिस्सा मानने लगी थी। लेकिन जैसे ही तंत्र मंत्र की प्रक्रिया शुरू हुई, सुहानी की चोटी में कुछ अजीब सा घटित हुआ। उसकी चोटी अचानक से टूटने लगी और वह बुरी ताकत कमजोर होने लगी। लेकिन जैसे ही चोटी पूरी तरह से टूटी, सुहानी की आंखों में एक खौफनाक मुस्कान आई। वह फुसफुसाई, तुमने मुझे मार तो दिया, लेकिन मेरी आत्मा अब भी जिंदा है और मैं अब कभी नहीं मरूंगी। गांव के लोग अब जानते थे कि चुड़ैल की आत्मा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। वह अभी भी रामगढ़ के जंगलों में बसी हुई है और कभी भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है। अंतिम अध्याय, चुड़ैल का अंत और नई शुरुआत। गांव के लोग अब इस सच्चाई को समझ चुके थे कि चुड़ैल की आत्मा को खत्म करना आसान नहीं है। हर बार वह एक नई शक्ति और नए रूप में लौट आती थी। सुहानी की हालत देखकर गांव के बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि चुड़ैल की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करने का उपाय ढूंढना होगा, वरना वह फिर से किसी मासूम को अपना शिकार बना लेगी। रहस्यमय उपाय। बुजुर्गों ने एक प्राचीन ग्रंथ की मदद से पता लगाया कि चुड़ैल की आत्मा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसे उसी जगह ले जाना होगा जहां उसकी चोटी काटी गई थी। वहीं एक विशेष तांत्रिक यज्ञ कर उसकी आत्मा को बंद किया जा सकता था। लेकिन यह यज्ञ आसान नहीं था। इसे करने के लिए एक व्यक्ति को अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान देना पड़ता था। सुहानी की मां ने खुद को इस बलिदान के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा, अगर मेरी बेटी को बचाने का यही तरीका है तो मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं। गांव के लोग सहमति से यज्ञ की तैयारी करने लगे। चुड़ैल से आखिरी मुठभेड़ यज्ञ रात के समय जंगल में शुरू हुआ। पूरे गांव ने मिलकर सुहानी को वहां लाने में मदद की। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, सुहानी के अंदर छुपी चुड़ैल की आत्मा जागने लगी। उसकी चोटी हवा में लहराने लगी और एक अजीब सी गूंज पूरे जंगल में फैल गई। चुड़ैल ने सुहानी के शरीर से बाहर निकलकर अपने असली रूप में प्रकट होना शुरू कर दिया। उसका चेहरा डरावना और उसकी चोटी पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। वह जोर से चिल्लाई, तुम लोग मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते, मैं हमेशा लौटूंगी। लेकिन जैसे ही यज्ञ के मंत्र पूरे हुए, चुड़ैल की चोटी जमीन से जुड़ी एक तेज रोशनी में गिर गई। सुहानी की मां ने अपना बलिदान देते हुए उस चोटी को अपने हाथों से छूकर काट दिया। चुड़ैल दर्द से चिल्लाई और एक तेज विस्फोट के साथ गायब हो गई। उसकी आत्मा को हमेशा के लिए उस जंगल की मिट्टी में कैद कर दिया गया। सुहानी की मुक्ति चुड़ैल के जाते ही सुहानी बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वह फिर से अपनी पुरानी सुहानी बन चुकी थी। उसकी आंखों में मासूमियत लौट आई थी और उसकी चोटी अब साधारण बालों जैसी हो चुकी थी।
गांव के लोग खुश थे कि उन्होंने अंततः चुड़ैल से छुटकारा पा लिया। हालांकि सुहानी की मां ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उनका बलिदान गांव को बचा गया। नई शुरुआत रामगढ़ में फिर से शांति लौट आई। लोगों ने चुड़ैल की कहानी को एक सबक के रूप में अपनाया और जंगल के उस हिस्से को हमेशा के लिए बंद कर दिया जहां चुड़ैल को कैद किया गया था। गांव में हर साल उस बलिदान की याद में एक दीप जलाया जाता ताकि चुड़ैल की आत्मा कभी वापस न लौट सके। कहानी का अंत रामगढ़ के लोग मानते हैं कि चुड़ैल अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन आज भी जब हवा कुछ ज्यादा ही सर्द होती है और पेड़ की शाखाएं आपस में टकराती हैं, तो ऐसा लगता है कि जंगल से कोई फुसफुसाहट सुनाई दे रही है, मानो चुड़ैल अब भी अपनी कैद से बाहर आने का इंतजार कर रही हो। बुराई को खत्म करना मुश्किल होता है, लेकिन एकता, बलिदान और साहस से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।